भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है गौरा शंकर का विवाह। तो उसकी हमने तैयारी की है। तो हमने इन्हें गौरा मैया को तैयार कर लिया है। तो अब हम जानेंगे कि किस आज की वीडियो है पूरी शादी की जानकारी के लिए। तो जो ये मैना मैना है इनकी माताजी और हिमाचल है इनके पिताजी। तो ये है सती, जो सती थी उनके पिता का नाम था हिमाचल, और उनको उनकी बहनें थी 60, ये 60 ये इनकी बहनें थी गंगा, जमुना, सरस्वती। ये सब इनकी बहनें हैं। और मैना जो है इनकी मैया हैं। तो इनके हिमाचल राज के यहाँ रहते कुबेर की कृपा होती है। तो जब हम इस रूप में इनकी पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर किस किस की कृपा प्राप्त होती है? हिमाचल की होती है, क्योंकि यह है हिमाचल की पुत्री, उनकी कृपा प्राप्त होती है। कुबेर जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। इनको किसी को कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, जो इस तरीके के पर्व मनाते हैं, तो उनके घर में कुबेर महाराज जी अपने आप स्थापित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं पूजा इनकी। तो इनकी इस पूजा से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, और स्वतः ही भगवान की कृपा हम पर प्राप्त होती है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारी जब गौरी मैया हैं ये तैयार हो गई हैं, तो हम अपना भाव प्रकट करते हैं। मेरी प्यारी गौरजा बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। तो ये हो गया इनकी शादी पर भाई और बहन का प्रेम। तो इसके बाद क्या होगा, भोले बाबा आ जाएंगे। तो भोले बाबा के आप दर्शन कर लीजिए। तो ये है हमारे भोले बाबा। तो भोले बाबा पर जो बेलपत्री चढ़ाई जाती है, तो ये 3 पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का इसमें वास होता है। और एक बेलपत्री शिवार्पणम करने से पापों का ही नाश हो जाता है। तो हमारे भोले बाबा इस तरीके से, किस तरीके से, भाव सहित बेलपत्री चढ़ाने से हमारे पापों का नाश होता है। किस दिन? शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन जो विशेष त्यौहार होते हैं, जैसे भोले बाबा की शादी हो गई, या त्रोदशी हो गई, या आपके बड़े जो पर्व हो गए, तो इन पर शिव जी के बड़े पर्वों पर किसी पर भी बेलपत्री चढ़ाने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये विशेष पर्व होते हैं। वैसे तो आप यदि रोज भी चढ़ाते हैं बेलपत्री, तो उसका उसका हमें एक बेलपत्री का इतना लाभ प्राप्त होता है, हमारे पापों का नाश होता है। और अगर 1008 और 108 चढ़ाएं तो उनका तो कहना ही क्या है। तो हमारे भोले बाबा तो देने वाले हैं। तो ये हैं धन धान्य के भंडारी हैं ये भोले बाबा। तो अब ये और गौरा रानी हमारी इनकी शादी हो गई है। तो उससे पहले हम एक मेहंदी का भी गा लेते हैं। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। तो अब हमारे भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं ही। तो इनके सारे जो जो भी काम हैं, तो वो अब इनके साथ संपन्न माला पर अब इनकी दर्शन हो चुके हैं, और हमने इनको माला पहना दी है। ये भोले बाबा को पहले स्वागत की माला पहनाई है, और ये हमने अब दोनों को माला पहना दी है। ये मैंने माला ये पहना दी है दोनों को। ये इस तरीके से मैंने एक माला इनको पहना दी है, और फूलों की माला और पुष्प इनके पास हमने अर्पित कर ही दिए हैं। तो अब तो मैंने पहली वीडियो में इनके अभिषेक का सारी अभिषेक की पूरी वीडियो मैं पिछली अपलोड कर चुकी हूँ। और गौरा मैया की मैंने जो सजाया तो तैयार किया है, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी भी हो जाती है, और फिर इसके बाद जो विशेष बात कहनी होती है वो रह जाती है।
तो हमें क्यों ये पर्व क्यों मनाने चाहिए और किस लिए मनाने चाहिए? तो ये बड़े त्योहार जो होते हैं ये भगवान की जल्दी प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले होते हैं, और हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब बाहर चली जाती है। तो हम क्या कहते हैं, है भव भावों से भरा भगवान ये घर आपका, हे भव भावों से भरा भगवान ये घर आपका, निश दिन सुमंगल गान हो, दर्शन न हो वे पाप का। तो ये हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है, मतलब कहने का भाव ये है जो लोग ने अभिषेक नहीं किया और तो उनको भी जैसे मानसिक पूजा का फल कैसे प्राप्त हो। तो जो जो कुछ मैंने किया कि मैं मान लो मेरे द्वारा कराया गया, तो किसने कराया, ये तो सब भगवान करवाते हैं जिससे करवाते हैं। तो अब मेरे द्वारा करवाया गया, तो जैसे मैं ये कहती गई कि शिवा बेलपत्रम समर्पयामी पुष्पम समर्पयामी, तो मैंने जैसे ये बोला कि बेलपत्रम समर्पयामी, तो आपको भी सिर्फ यही कह देना है बेलपत्रम समर्पयामी, यानी कि आप भी उसी भाव से उनको समर्पित कर सकते हैं। तो आपको भी इसी अभिषेक का फल प्राप्त होगा जो मेरे को प्राप्त होगा। तो यानी कि मैंने तो ये की है जो दिखाकर की है, ये तो हो गई मतलब पूजा। और जो ये जो आप जो कहेंगे कि मतलब बेलपत्रम समर्पयामी या पुष्पम समर्पयामी, ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मानसिक पूजा। तो कलयुग में मानसिक पूजा का विशेष महत्व है। तो आप इस तरीके से भी भाव में अगर इस तरीके से भी करते हैं तो आप भी भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं और माता पार्वती का विवाह का उत्सव अपने घर में मना सकते हैं। तो अब जब इनकी शादी हो गई है तो आप क्या कहेंगे, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। अरे आ जाओ भोले बाबा, अरे आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। भोले की सुनकर मैया मैया भी आ गई, अरे आकर भोग लगा लो मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तो ये सब हैं भाव, ये कि अब आप आ गए हैं तो आप भोग स्वीकार कर लीजिए। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले जब हम अगले दिन जब पूजा हमारी 4 पहर की हमारी पूजा विराम हो दे चुकी, उसके बाद पार्वती जी और शंकर जी का विवाह हो चुका, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। जब हम घर में लाएंगे कौन सी वाली, भव्य भावों से भरा, जो मैंने अभी अभी बोली है, वो उनसे प्रार्थना करेंगे। और फिर उनको जब विराजमान करेंगे तो अपने ये भगवान के आगे नाचने से या भगवान के कीर्तन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके आगे नाचने से हमें 84 योनियों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए हमें भगवान के साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए ये व्यवहार, और प्रेम से किया हुआ व्यवहार फलदायी होता है। तो इसलिए आपको बड़े प्रेम के साथ ये व्यवहार करना चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं व्यवहार। तो अब क्या हो गया, जब अब हमारे घर में विराजमान हो गए, हमने सब कुछ भोग लगा दिया, तो क्या कह रहे हैं, चल गौरा रानी मेला दिखाऊं हरिद्वार का, चल गौरा रानी मेला दिखाऊं हरिद्वार का। तो हरिद्वार का मेला दिखाने भगवान जी क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछ रही हैं कि हरिद्वार में गंगा का महत्व क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा का फल सबको नहीं मिलता, जो प्रेमी गंगा गंगा कहकर घर से प्रेम पूर्वक निकलता है उसे क्या होता है, करोड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो अब क्या मैं गंगा जी पर मैं कोड़ी बन जाता हूँ और तुम सुंदर सुशील सुंदर सी एक कन्या बन जाओ। तो ये माता पार्वती एक स्त्री बन गई हैं और ये भोले बाबा कोड़ी बन गए हैं और घाट के पास बैठ गए हैं। तो
तो ये माता क्या कहती हैं कि जो जिस किसी ने वाजपेयी यज्ञ किए हों और गंगा नहाया हो वो मेरे पति को छू देगा तो मेरे पति क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो सभी लोग आए, किसी ने कहा हमारे साथ चलो, किसी ने कहा इन्हें छोड़ दो। तो एक सज्जन आया तो वो बोला माता आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो उन्होंने कहा जो जिसने करोड़ों या वाजपेयी यज्ञ किए हों वो मेरे पति को छू देगा तो मेरे पति क्या होंगे, इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तब वो कहते हैं कि मैया मैंने तो करोड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लिए हैं। कैसे कर लिए हैं? मैं रोज घर से गंगा गंगा कहकर चलता हूँ और जितने पग गंगा के लिए रखता हूँ तो मुझे एक एक वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए मैं इनको छू दूंगा तो सही हो जाएंगे। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और तब उन्होंने पार्वती जी को गंगा की महिमा का वर्णन बताया कि इस यही एक सज्जन है जो अपने पापों को धोता है और गंगा के स्नान के फल को प्राप्त करता है। तो ये गंगा का स्नान का फल अगर जब उस भाव से हम पूजा करेंगे तो हमको भी यही फल प्राप्त होगा। तो ये हैं भोले बाबा के वस्त्र और ये हैं माता पार्वती के वस्त्र और ये सारे वस्त्र हैं इनके और रखेंगे हम श्रृंगार का सामान। भक्तों ये है विदाई पर देने वाला सामान जो हम पार्वती जी को देंगे, मैया को देंगे। तो ये हमने ले लिए लाइनर, ये हमने बिंदी ले लिए और ये मैंने ले लिया है सिंदूर और ये मैंने ले लिया है काजल और ये मैंने ले लिया लाइनर, ये मैंने और शीशा ले लिया है। ये लाल हरी चूड़ी ले सकते हैं या मर्जेंटा और ये मैंने ले लिए मेहंदी, नेल पॉलिश और ये कंघा और ये हमने ले लिए मर्जेंटा कलर की माला। तो ये मैंने सारा श्रृंगार का सामान इनका ले लिया है और इसके साथ रख देंगे हम वस्त्र। तो ये हम जब हम पार्वती जी को विदा करेंगे तो उस समय हम ये श्रृंगार का सामान और कपड़े उनको दे देंगे। तो भक्तों अब पार्वती जी की विदाई हो चुकी है, हमने उनको सामान दे दिया है। तो उसके बाद भी हमें क्या करना है कि ये दरबार ऐसे ही लगा रहने देना है, क्योंकि जो पूजा करने के बाद जो आज जैसे विदाई हुई है तो आज मैं इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगी और अगले दिन यहाँ से हमने सामान को उठाना। जैसे ये पुष्प वगैरह हैं, ये सामान है, ये हमने अगले दिन हटाना है। तो आज मैं ये दरबार ऐसे ही लगा रहने दूंगी, क्योंकि विदाई वाले दिन जिस दिन आज विदाई हुई है तो उस दिन पूरे दिन हमें इनको ऐसे ही विराजमान रखना है। तो मैं कल सुबह ये सब सामान जो ये वाले पुष्प हैं, जो भी सामान है, मैं इसको कल मंदिर में पधार दूंगी। तो आप भी ऐसे ही करें। अगर आपने इस तरीके से किया है तो आप भी इसी तरीके से करें। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।